Good evening everyone. I am Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I am practicing in Ambala, Derabassi and Chandigarh High Court as well. आज जो मेरा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी मैटर से रिलेटेड। रिसेंटली मेरे पास प्रॉपर्टी से रिलेटेड कई सारी क्वेरीज भी आई हैं और केस भी आए हैं। तो उससे रिलेटेड एक चीज़ मैं जो फीमेल्स हैं, देखिए मेनली तो ये चीज़ फीमेल्स को बिल्कुल नहीं पता होती है। मेल्स की नॉलेज में तो फिर भी रहती है कि इंतकाल जो होता है प्रॉपर्टीज़ का वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसको करवाना कितना इम्पोर्टेंट होता है। मैं होप सो कि क्या पता जेंट्स को भी ना पता हो। तो मेरा जो आज का टॉपिक जो है वो इसी के ऊपर है, इंतकाल और म्यूटेशन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। देखिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताती हूँ कि काफ़ी टाइम पुरानी बात है, आई थिंक 10 साल से ज़्यादा की पुरानी बात है। एक भाई साहब थे, उन्होंने एक मीडिएटर से, यानी कि बीच में जो पर्सन होते हैं उनसे प्रॉपर्टी खरीदी और जो मीडिएटर था उसने सेलर से बात की और बायर से बात की। बायर को सेलर की प्रॉपर्टी दिखाई और सेलर ने मीडिएटर के बिहाफ पर वो प्रॉपर्टी जो है वो सेलर को बेच दी। भाई आप इस पर्सन को अच्छे से जानते हो, ये मेरे पैसे दे देगा। तो उन्होंने जो भी स्टार्टिंग में जो बयाना करते हैं थोड़ा सा करके, उसके बाद जो लास्ट पेमेंट होती है, उसके बाद जो रजिस्ट्री होती है, वो सारा प्रोसेस के लिए उस मीडिएटर को बीच में रखा गया। तो मीडिएटर ने क्या किया, उनकी जो प्रॉपर्टी थी उनके नाम पे रजिस्ट्री करवाई और उसके बाद उन भाई साहब को बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, शिफ्ट हो रहा हूँ, तो ये आपकी उनके घर में जाकर वो उनके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेके आए। ये रजिस्ट्री आपके नाम पर हो गई है, ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पकड़िए आप, और मैं फारग हूँ और आपकी पेमेंट के बदले ये पेमेंट मतलब कि प्रॉपर्टी आपको मिल गई है। लेकिन हुआ क्या कि वो जो भाई साहब थे जिन्होंने वो प्रॉपर्टी बाय की थी, बायर, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिसने सेल की थी वो भी एक बुजुर्ग व्यक्ति था। अब जो बायर भाई साहब थे उन्होंने क्या किया, मिस्टेक बहुत बड़ी की, उन्होंने उसकी म्यूटेशन नहीं चढ़वाई, उसका इंतकाल ही नहीं अपने नाम पर करवाया। इंतकाल ना होने की वजह से जो सेलर था वो बुजुर्ग था और उसने क्या किया, जाते जाते यानी कि उसकी डेथ हुई, डेथ से पहले उसने उस प्रॉपर्टी को रीसेल कर दिया। रीसेल भी क्या, उसने अपने बच्चों के नाम में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बच्चों ने उस प्लॉट को आगे बेच दिया किसी और को, जिसको पैसे की जरूरत थी उसने बेच दिया। अब हुआ क्या कि वो प्रॉपर्टी जो म्यूटेशन ना चढ़े रहने के कारण, कि उसका म्यूटेशन नहीं चढ़ा था, उसका इंतकाल ही नहीं चढ़ा था, तो उसकी रजिस्ट्री ऑटोमेटिकली होनी है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रार के ऑफिसेस थे वहां पर तक तो ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं गई कि इस प्रॉपर्टी का जो ऑनर है वो चेंज हो गया, ना उसका खसरा नंबर चेंज हुआ, ना उसका खतौनी नंबर चेंज हुआ। तो हाउ कैन दे कम कि रजिस्ट्री हुई है या वो कैंसिल हो गई है, क्या हुआ है। अब जब ये चीज उनको पता लगी, बायर भाई साहब को, उन्होंने सेलर के ऊपर या सेलर के बच्चों के ऊपर केस ना करके वो जो मीडिएटर था उसके पीछे पड़ गए कि मेरे पैसे लगे थे और वो पैसे खा गया तो तुम भरोगे। वो कहते मैं क्यों भरूंगा, आपने अगर केस करना है तो आप जो है वो उनके ऊपर कीजिए, सेलर के ऊपर। और अगर वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर गया है तो आप उनके बच्चों के ऊपर भी कर सकते हैं, आपके पास तो रजिस्ट्री है ना। बट वो बंदा बहुत जिद्दी था और इसी जिद में भी उसकी डेथ हो गई। उसने उनके ऊपर ना तो केस किया, ना इंतकाल के लिए कोई केस किया, कुछ भी नहीं किया, वो प्रॉपर्टी उसकी वेस्ट हो गई। अब थिंग इज दैट कि यहाँ से आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी का इंतकाल कराना कितना जरूरी होता है। अगर आप अपने नाम पे इंतकाल नहीं कराते हैं, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ पर्सन। जैसे ही आप रजिस्ट्री कराएं उसके 1 वीक या 10 डेज के अंदर अंदर आप अपने नाम पे इंतकाल करवा लें। नहीं तो जो सेलर होते हैं, कई बार ऐसे भी होते हैं जो सेलर जो हैं जानबूझकर फ्रॉड के इरादे से एक प्रॉपर्टी को कई बार सेल कर जाते हैं, यानी कि उसकी कई रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, फिर जिन के नाम पर रजिस्ट्री होती है वो आपस में लड़ते रहते हैं और एंड ऑफ द डे जो वो प्रॉपर्टी है वो उसको मिलती है जिसकी सबसे पहले रजिस्ट्री हुई थी। तो बाकी के जो पर्सन्स होते हैं उनका पैसा डूब जाता है। तो इस ढंग से
आप ऐसे फ्रॉड में ना फंसें, आपका पैसा ना डूबे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप रजिस्ट्री करवाते हैं आप उस प्रॉपर्टी का इंतकाल जरूर करवाएं। होप मैं आपको समझा पाई होंगी। थैंक यू सो मच।